दिस इज़ आवर -डे 3 ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। आज का हमारा टॉपिक है मैनिपुलेशन के ऊपर, और ये वो मैनिपुलेशन टेक्निक है जो कि एक मैनिपुलेटर आपकी डेली लाइफ में आपके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है, मगर वो इस मैनिपुलेशन का आपको पता भी नहीं लगने देता। इसलिए मैंने इस मैनिपुलेशन का नाम रखा है इनोसेंट मैनिपुलेटर। यानी कि इसमें मैनिपुलेटर जो है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट फील करा रहा होता है ख़ुद को, क्वेश्चंस पूछ पूछ के आपके साथ, मगर वो इन क्वेश्चंस में ही मैनिपुलेशन कर रहा होता है आपके साथ। लाइक अगर आप किसी भी कन्वर्सेशन कर रहे हो कोई भी मैनिपुलेटर के साथ, तो वो उस कन्वर्सेशन का मुश्किल अल्फाज पकड़ के आपको कहेगा कि अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि आप इस कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन कैसे करते हो। लाइक आप कहते हो कि वो बंदा बहुत ज़्यादा फैसिस्ट है, वो नार्सिसिस्ट है, वो इग्नोरेंट है, तो वो मुश्किल अल्फाज पकड़ के कहेगा, या कोई भी आसान अल्फाज भी हो, वो उसको पकड़ के कहेगा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आप नार्सिसिस्ट को डिफ़ाइन कैसे करते हो, आप फैसिस्ट को डिफ़ाइन कैसे करते हो। तो हमने खैर एक आसान एग्जांपल ऑलरेडी नोट की हुई है। अब बिलफ़र्ज़ मैं मेरे सामने मैनिपुलेटर है, मैं उसे कह रहा हूँ कि तुम मुझे इग्नोर बहुत ज़्यादा करते हो आजकल, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो वो मुझे इग्नोर अल्फाज को पकड़ के कहेगा, अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि तुम इग्नोर को डिफ़ाइन कैसे करते हो? कितनी देर बाद तुम रिप्लाई करना तुम्हें इग्नोर लगता है? तो अब आगे से समटाइम्स ऐसे होता है कि मेरे से जो मुश्किल अल्फाज हैं, मेरी उर्दू लैंग्वेज है, मैं इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे से वो फैसिस्ट वो नार्सिसिस्ट डिफ़ाइन नहीं होगा। बर बहरहाल ख़ैर मैंने इसको कह दिया कि तुम कल रात से मुझे इग्नोर कर रहे हो इस कन्वर्सेशन में। तो आगे से वो आपकी बात पे मानेगा, कहेगा ठीक है मान लेता हूँ आप 100% आपको ठीक है, 100% मानता हूँ आपको बुरा लगा होगा। लेकिन ये फैक्ट ऐसे क्यों है कि तुम मुझसे 100 एक्सपेक्टेशंस रखते हो डेली? मैं थोड़ा बिज़ी भी तो हो सकता हूँ अपनी लाइफ में, क्या हर वक्त अवेलेबल रहना ज़रूरी है? उसने इस कन्वर्सेशन में मान लिया है कि मैं बुरा हूँ, 100% आपकी बात पे एग्री कर दिया, मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, मैं बुरा हूँ। लेकिन ये फैक्ट ऐसे क्यों है कि 100 एक्सपेक्टेशंस रखना डेली ज़रूरी है? कभी मैं थोड़ा बिज़ी भी हो सकता हूँ, हर वक्त अवेलेबल रहना ज़रूरी है। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करने में नाकाम हो जाते हो। और जब आप अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करने में नाकाम हो जाते हो, तो आप अपने आप से क्वेश्चन करने लगते हो। एक ऑलरेडी उसने आपको डाउट में डाल दिया, और दूसरा अब आप और भी ज़्यादा डाउट में आ गए हो। एक आपसे कॉन्सेप्ट डिफ़ाइन करने को कहा, जब वो कॉन्सेप्ट नहीं डिफ़ाइन हुआ आपसे, तो आप वो डाउट में आ गए। और दूसरा, जब उसने आपको आपसे एग्री भी कर लिया, फिर उसने अपनी फैक्ट को भी सामने रख दिया, फिर आप और भी ज़्यादा डाउट में आ गए हो। लाइक इस कन्वर्सेशन में उसने ठीक है, उसने कहा आपको बुरा लगा, क्या इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, डेली अवेलेबल रहना ज़रूरी है? फिर आप क्या कहते हो आगे से, आपका यही जवाब होगा, नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं सोच रहा था, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तीसरा सवाल उसका क्या आता है? फिर वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी आपकी तरह ही सोचता था, जब तक मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया। अब वो सुपीरियर बन रहा है। जब आपने कहा ना नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं सोच रहा था, तो अब मैंने कहा ना मेरे साथ मैनिपुलेशन कर रहा था वो, मैंने कहा कि मैं ऐसे नहीं सोच रहा था। फिर आगे से वो सुपीरियर बनेगा मैनिपुलेटर, कि ठीक है मैं भी आपकी तरह ही सोचता था, मैं भी आपकी तरह ही रिलेशनशिप में किसी में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखता था, जब तक मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस ज़रूरी होती है। मुझे मैनिपुलेटर आगे से कह रहा है। तो वो सुपीरियर बन गया, उसने आपके जो फैक्ट था ना, जो आपका फैक्ट था, उसको आउटडेटेड कर दिया उसने। उसने खुद को सुपीरियर इधर शो करा दिया। एक तो मैनिपुलेशन में सबसे पहले क्या किया उसने, कॉन्सेप्ट डिफाइन करने को कहा, दूसरा आपके साथ एग्री किया, मगर आपको डाउट, सीड ऑफ डाउट उसने बो दिया आपको, आपको दूसरे स्टेप में आपको डाउट में कर दिया। तो तीसरे स्टेप में जब उसने कह दिया कि ठीक है, आप मान लिया ना आपने, आपने उसने खुद को उसने आपको गलत साबित कर दिया। तीसरे स्टेप में कहता है कि ठीक है मैं भी आपकी तरह ही सोचता था, मगर अब मैंने रियलाइज़ कर लिया, आपका जो कॉन्सेप्ट था सारा उसको आउटडेटेड कर दिया उसने। तो ख़ैर ये आपने बहुत ज़्यादा नोट किया होगा कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ये मैनिपुलेशन होती है। अब आप नोट करोगे, बल्कि आपके साथ मैनिपुलेशन होती है, पहले आप नोट नहीं करते थे। ये काफ़ी कॉमन मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेटर इनोसेंट बन के आपके साथ सवालात करेगा, आपके कॉन्सेप्ट को
साबित करेगा, आपको डाउट में डालेगा, आपकी थ्योरी को गलत साबित करेगा, फिर ख़ुद को सुपीरियर भी शो कराएगा। तो खैर हमने इस मैनिपुलेशन का तोड़ भी लिखा है साथ में। इसको भी मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। उसने पिछले मसले में क्या किया कि ख़ुद को सुपीरियर शो करा दिया है और आपको कंफ्यूज कर दिया कि आप शायद गलत थे, आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी, अब आप कंफ्यूज हो गए हो। तो खैर हमने इसको 3 स्टेप्स में ही डिवाइड किया हुआ है कि आपने इसको काउंटर कैसे करना है। जब आपसे वो डिफ़ाइन करने को कहे उस कॉन्सेप्ट को, तब आपने कहना है कि डेफिनेशन से मसला सोल्व नहीं होगा, जो अभी हो रहा है उस पर बात करो, आपका प्रॉब्लम क्या है। लाइक पहला जो उसने सवाल किया था, अच्छा आप इग्नोर को डिफ़ाइन कैसे करते हो, तो आपने कहना कि डिफ़ाइन करने से कुछ नहीं हो रहा, जो मसला है ना उस पर बात करो। दूसरा सवाल क्या था, मैं मान लेता हूँ कि आप 100% ठीक हो, लेकिन ये फैक्ट ऐसे क्यों है। फिर आपने उसको कहना कि देखो मान लो या ना मान लो, इससे कुछ नहीं होना, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर मानते हो तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं कन्वर्सेशन को, नहीं तो एग्री कर लो कि तुमने इस बात को रियलाइज़ नहीं किया। आपने कहना कि ठीक, अगर मान लो नहीं चलना, एग्री करते हो तो ठीक है, नहीं तो इस बात को मान लो कि तुम गलत हो। वो यही कह रहा, मैंने यही कहा था ना कि इग्नोर क्यों करते हो आप मुझे। वो आगे से डिफ़ाइन करने को कहता है, फिर ये भी कहता है कि 100% मान लेता हूँ, ठीक है मैं गलत था। फिर उसे कहना कि नहीं तुम मानो कि तुम गलत थे। ये देखो, मान लो ना मानो, लेकिन वेकिन वाला चक्कर नहीं चलेगा इधर। तो तीसरा जो सवाल था वो ये था कि मैं भी आपकी तरह ही सोचता हूँ, जब मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया, जब तक मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया। तो आपने आगे से क्या कहना, अच्छा ठीक है अब तुम्हें रियलाइज़ हो गया, वेरी गुड। आप वेरी गुड कह के थोड़ा सा और सुपीरियर हो जाओगे। वो जो सुपीरियर बन रहा था ना ज़्यादा, उसे साथ ये भी कहना है कि रियलाइजेशन से गलत बात सही नहीं हो जाती। तो वो सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहा था अपनी तरफ से, मगर आपने उसे कह देना कि ये रियलाइज़ करने से ये गलत बात सही नहीं हो जाती। आपने ख़ुद को सुपीरियर ही रखना है, ख़ुद को आपने कंफ्यूज नहीं कर लेना, ख़ुद को आपने डाउट में नहीं कर लेना। तो ये 3 स्टेप्स थे हमारे इनोसेंट मैनिपुलेटर के। जो इनोसेंट मैनिपुलेटर आपके साथ मैनिपुलेशन करता है, उसका हमने काउंटर भी मैंने आपको बताया कैसे करना है। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो मैनिपुलेशन के ऊपर था। दिस इज़ आवर -day 3 ऑफ हेडिंग टुवर्ड्स द एंड। हम डेली कुछ ना कुछ लर्न करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर हम गलत भी होंगे तो आपस में ख़ुद को सही करेंगे, ख़ुद को करेक्ट करेंगे, मगर एक दूसरे के साथ लड़ेंगे नहीं। देखो हमेशा इंसान को कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे डे 2 में हमने लर्न किया था ना एक फ़िलॉसफ़ी का कोट, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव फॉर आई नो वन थिंग एंड दैट इज़ आई नो नथिंग, सोक्रेटिस। तो हमेशा खुद को ये कहो कि ठीक है मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम मुझे बताओगे इसका ये क्या है। अगले बंदों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार रखो खुद को। जो बंदा ये कह देता है कि मुझे सब कुछ पता था, वो अपनी लाइफ के ऊपर लाइफ के एंड पे एक डॉट लगा देता है। वो कुछ सीखता नहीं है, उसको फिर कुछ नया सीखने के लिए कुछ मिलता नहीं है जब वो कह देता है कि मुझे सब कुछ पता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार रखो अपने आप को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर लाइफ रही तो। ये था हमारा -day 3, डे 4 में मिलेंगे अब आपको। बाय बाय।